हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट साइंस, जो कि आपका तीसरा पेपर होता है, ठीक है। और चौथा पेपर आपका मैथ होता है और पांचवा जो आपका पेपर होता है वो आपका सामाजिक अध्ययन होता है। और जो 6 पेपर होता है हिंदी और 7 लास्ट इंग्लिश होता है, ठीक है। तो ये आज साइंस की दूसरी क्लास है, ठीक है, पार्ट 2, जिसमें हम चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि हमने कल जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो डिस्कस किए थे कि सौर मंडल क्या है, सौर मंडल की परिभाषा, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और पृथ्वी की उत्पत्ति किस तरीके से हुई इसके बारे में संक्षिप्त विवरण हमने इस पे भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और जितने भी हमने ग्रह डिस्कस किए थे कि बुध ग्रह, सूर्य, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था। तो आज इन ग्रहों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट पॉइंट्स, फैक्ट जिसे आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि जो सौर मंडल का मुखिया होता है वो कौन होता है, तो सूर्य होता है। तो जितने भी ग्रह होते हैं वो सूर्य से ही क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं, ठीक है। और सूर्य के सबसे जो नजदीक ग्रह है वो आपका बुध है। तो इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। और आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसी न किसी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए बुध के बारे में जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, यानी कि यह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, ठीक है। पहला पॉइंट, यानी सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो वो है बुध। दूसरा पॉइंट ये कि इसका व्यास कितना है, तो 4878, ठीक है। कितना है, तो 4878 किलोमीटर। सूर्य से दूरी 5.7 करोड़ किलोमीटर है। यानी एक तो पहला पॉइंट यही कि यह सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है। और दूसरा पॉइंट ये कि जो सूर्य से इसकी दूरी है, यानी निकटतम ग्रह है, तो हमें ये भी तो जानना पड़ेगा ना कि जो इसकी दूरी है वो कितनी किलोमीटर है। तो इसका जो दूरी है करोड़, यानी 5.7 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। यानी सूर्य बुध की जो दूरी है वो 5.7 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। और जो इसका व्यास है वो कितना है, तो 4878 किलोमीटर है। बट ये क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। उसके बाद यह 88 दिन में सूर्य की परिदक्षिणा कर लेता है। यानी जो सूर्य का चक्कर लगाता है कितने दिनों में, तो 88 दिनों में। और सबसे कम इसका ही दिन लगता है, कितना, तो 88 दिन। पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये और तीसरा पॉइंट ये कि यह 88 दिन में सूर्य की परिदक्षिणा या उसका चक्कर लगाता है। बुध अपने दीर्घवृत्तीय कक्ष में 1,76,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमता है। क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है, बट इस तरीके से कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है। बट अगर पूछा जाए तो आप ये भी पॉइंट्स अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि जो बुध है, ठीक है, अपने दीर्घवृत्तीय कक्ष में, यानी अपने कक्ष में जो उसकी गति की स्पीड होती है प्रति घंटे, वो होता है 1,76,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वो क्या करता है, घूमता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यह गति इसे सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की पकड़ से सुरक्षित रखती है। यानी जो आपका या जो इसकी गति होती है इसे सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की पकड़ से सुरक्षित रखती है, ठीक है। और बुध पर वायुमंडल नहीं है, ठीक है, बुध पर वायुमंडल नहीं है। और यहाँ दिन जो होता है वो इसीलिए क्योंकि आप सभी को पता है कि ग्रहों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है वो कौन सा है, तो आपका पृथ्वी है, जिसपे हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं और किसी ग्रह पे भी अपना जीवन यापन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो कहा जा रहा है कि यहाँ पे कि यहाँ जो दिन होती है वह गर्म और रातें जो होती है बहुत ही बर्फीली होती है। कहाँ, तो बुध ग्रह पर। और बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर अवधि का और इतने ही समय में एक रात होती है। तो आप देख सकते हो कि मतलब कि जो इनका दिन, यानी जो बुध का एक दिन सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, यानी बुध का एक दिन
पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर की अवधि की होती है, तो वो 90 दिनों के बराबर उसकी एक दिन, यानी जब पृथ्वी पर हमारा 90 दिन होता है, ठीक है, आप कह सकते हो कि आपका जो 3 मंथ यानी 3 महीने का वो एक दिन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यानी 90 दिनों, पृथ्वी के 90 दिनों की अवधि जो होती है बुध का एक दिन होता है। उसी प्रकार जब दिन ये 90 दिन, तो उसी प्रकार रात भी होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। और परिमाण में यह पृथ्वी का 18वां भाग है तथा इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 3/8 भाग है। और इसका द्रव्यमान जो है वो कितना है, तो 5.5% है। और बुध ग्रह पर जीवन संभव नहीं है क्योंकि यहाँ अत्यधिक गर्म है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जितने भी पॉइंट्स हैं आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट्स कर लिए होंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सभी को मैं PDF भी प्रोवाइड कर दूंगी। यह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, ठीक है। और सूर्य से इसकी जो दूरी है वो कितनी है, तो 5.7 करोड़ किलोमीटर है। और यह जो सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में, चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है, तो 88 दिनों में करता है। और जो यह अपने बुध दीर्घवृत्तीय यानी कक्ष में जो प्रति घंटे की गति होती है वो कितना होता है, तो 1,76,000 किलोमीटर होता है, ठीक है। और यहाँ जो दिन होता है वो अति गर्म होता है। और यहाँ एक दिन जो बुध का एक दिन होता है पृथ्वी के आपका 90 दिन के बराबर होता है, ठीक है। और रात भी वैसे ही होता है। और यहाँ जीवन यापन यानी जीवन संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो दिन होता है वो अत्यधिक गर्म होता है। तो बस यही 5 से 6 पॉइंट्स आपको अपने कॉपी में नोट्स कर लेना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ग्रह की बात करते हैं जिसका नाम है शुक्र, ठीक है। तो शुक्र के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो जो बुध के क्रमबद्ध तरीके से आप याद करना गाइस, ठीक है। तो जो शुक्र होता है वो बुध के बाद यह सूर्य का निकटतम ग्रह है। यानी पूछा जाए इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूर्य का दूसरे नंबर का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो वो है आपका शुक्र, ठीक है। और तीसरे नंबर पे है वो है पृथ्वी। तो इस प्रकार यहाँ कहा जा रहा है कि बुध के बाद यह सूर्य का निकटतम ग्रह है और लगभग पृथ्वी के बराबर आकार तथा भार का है। यानी जो पृथ्वी का आकार है, भार है, उतना ही लगभग उतना ही शुक्र का ही है, ठीक है। और इसका जो व्यास है वो कितना है, तो 12,102 किलोमीटर है। और वही हमने जो बुध का देखा था, तो देखिए कितना डिफरेंट है, 4,878 किलोमीटर। और जो दूरी थी कितनी, 5.7 किलोमीटर। अब देखिए करोड़ किलोमीटर, ठीक है। और इसका जो व्यास है, क्योंकि दूरी पे है, ठीक है, तो इसका जो व्यास है 12,100। इस तरीके से अगर आप तुलना करके याद करोगे तो आसानी के साथ याद हो जाएगा। इसका जो व्यास होता है वो कितना होता है, तो 12,102 किलोमीटर। और जो सूर्य की दूरी होती है वो कितनी होती है, तो 10.82 करोड़ किलोमीटर होता है। आप देख सकते हो कितना डिफरेंट है, ठीक है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूर्य से जो इसकी दूरी होती है 10.82 करोड़ किलोमीटर होता है। और यह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करती है, आप प्रदक्षिणा भी कह सकते हो, तो 225 दिन में पूरा करती है। और वहीं जो आपका बुध होता है वो 88 दिन में। और जो जो शुक्र होता है वो सूर्य की परिदक्षिणा या परिक्रमा 225 दिन में पूरा करती है। और देखिए फ्रेंड्स, शुक्र जो होता है वो गर्म और तपता हुआ ग्रह है, क्योंकि यहाँ भी जीवन संभव नहीं है, ठीक है। अगर वहाँ जो वातावरण होता है उसमें कुछ वातावरण नमी होती, गर्म इस तरीके से होता, थोड़ा गर्म थोड़ा ठंड, तो इस तरीके से होता तो वहाँ जीवन यापन होता। बट ऐसा नहीं है, तभी तो जीवन यापन नहीं है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि शुक्र है जो गर्म और तपता हुआ ग्रह है, जैसा कि बुध था, ठीक है, अत्यधिक गर्म है। तो सेम प्रोसेस इसमें भी यही है। और इसके चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड के जमे हुए बादल हैं, ठीक है। इसके चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड के जमे हुए बादल हैं। और खोजों और रडार मैपिंग से इसके बादलों को भेद करने से पता चला है कि शुक्र की सतह चट्टानों और ज्वालामुखिया की है। तो यहाँ पे जीवन कभी संभव है ही नहीं। और यह पृथ्वी के अति निकट है और सूर्य व चंद्रमा को छोड़कर सबसे चमकीला दिखाई पड़ता है। यानी जो आपका शुक्र है, सबसे चमकीला जो ग्रह है वो कौन सा है, शुक्र है। यानी अगर हम बात करें सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर अगर हम बात करें तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो वो शुक्र दिखाई पड़ता है,
ठीक है, यानी सूर्य और चंद्रमा के बाद आपका जो नंबर आता है वो किसका आता है, तो शुक्र का, जिसे हम चमकीला बहुत दिखाई देता है और चंद्रमा की भांति इसकी भी कलाएं हैं। ठीक है, और प्रातः पूर्व में और सायं पश्चिम में दिखाई पड़ने के कारण इसे भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। भोर का तारा और सांझ का तारा किसे कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं, क्योंकि इसका जो होता है वो चंद्रमा की भांति इसकी कलाएं होती है। यह प्रातः पूर्व में और सायं में पश्चिम दिखाई पड़ने के कारण, ठीक है, यानी एक तो पूर्व दिशा में और सायं पश्चिम में दिखाई पड़ने के कारण इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं। ठीक है, और शुक्र में वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड जो 90 से 95% होती है तथा थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन, जलवाष्प और अन्य तत्व होते हैं और आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी से थोड़ा छोटा होने के कारण कुछ खगोल शास्त्री इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक तो पहला भोर का तारा और सांझ का तारा, इससे रिलेटेड करके क्वेश्चन आते हैं। और पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है, क्योंकि जो इसका आकार और द्रव्यमान होता है पृथ्वी से थोड़ा छोटा होने के कारण, इसलिए इसे हम पृथ्वी की बहन, ठीक है, पृथ्वी के बहन भी कह सकते हो, इस तरीके से हम कहते हैं। और शुक्र का वायुमंडलीय दाब पृथ्वी से 100 गुना शुक्र ग्रह पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि जो यह है क्या है, अत्यधिक गर्म है। तो फ्रेंड्स, ये जो दोनों ग्रह है आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पृथ्वी, जिसपे हम अपना जीवन यापन पृथ्वी के थ्रू हम अपना जो भी जीवन है यहाँ हम जीते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी शुक्र व मंगल के मध्य में स्थित है। ठीक है, और क्योंकि उसके बाद देखिए पहले जैसे सूर्य होता है, ठीक है, तो बुध होता है, उसके बाद शुक्र होता है, उसके बाद पृथ्वी होता है, उसके बाद मंगल होता है। तो यही कह रहा है कि पृथ्वी जो होता है वो शुक्र और मंगल के मध्य के बीच का क्या है, स्थित ग्रह है। यहाँ मध्य तापमान, ऑक्सीजन और प्रचुर मात्रा में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी सौर मंडल का अकेला ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। ठीक है, और इसका जो व्यास है, देखिए जो सेम हमने क्यों कहा पृथ्वी का बहन, क्योंकि इसमें भी जो इसका व्यास होता है कितना बनता है, तो 12,000 से 756 किलोमीटर, और देखिए इसमें भी जो था आपका 12,000 से 102, बहुत ही कम डिफरेंट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, तो पृथ्वी का बहन कहते हैं शुक्र को। तो 12,756 किलोमीटर, और जो सूर्य की औसत दूरी, यानी जो सूर्य की औसत दूरी है वो है 14.96 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, और यह सूर्य की जैसे परिक्रमा हमने कल डिस्कस भी किया था, 365 दिन में पूरी करती है, और जिसे हम क्या बोलते हैं, परिभ्रमण कहते हैं। ठीक है, और जो दिन रात की प्रक्रिया होती है उसे हम परिक्रमण कहते हैं। तो इसके ऊपर वायुमंडल का आवरण है, और पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है वो क्या है, चंद्रमा है। ठीक है, और सबसे ज्यादा किस ग्रह का उपग्रह है, तो वो आपका बृहस्पति, जिसमें आपका 64, पहले जो चंद्रमा जो बृहस्पति की जो आपका उपग्रह था पहले 12 था, लेकिन शोध और खोजकर्ताओं के अनुसार ये कितना हो गया है, तो 64 हो गया है। ठीक है, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा है। तो पृथ्वी के बस यही कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है कि जो यह ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि पृथ्वी और यानी शुक्र और मंगल के बीच में जो ग्रह है वो पृथ्वी है। ठीक है, और यहाँ जो मध्य तापमान है, ऑक्सीजन और प्रचुर मात्रा में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी सौर मंडल का अकेला ग्रह है जहाँ जीवन संभव है, और इसका जो व्यास है वो 12,756 किलोमीटर है, और सूर्य से औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है, और सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में पूरे करती है, जिसे हम परिभ्रमण कहते हैं, और जो दिन रात की प्रक्रिया होती है उसे हम परिक्रमण कहते हैं। और यह वायुमंडल का आवरण है, और पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है वो चंद्रमा है, क्योंकि जो चंद्रमा होती है वो पृथ्वी की चक्कर लगाती है। ठीक है, और जो पृथ्वी है वो क्या करता है, सूर्य का चक्कर लगाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, अब देखिए अब हम बात कर लेते हैं मंगल, यानी मंगल और शुक्र के बीच में क्या होता है, पृथ्वी। तो अब बारिश किसकी आई, मंगल की, पृथ्वी के बाद जो बारी आई वो मंगल की। तो ये देखिए यह सूर्य से चौथा ग्रह है। ठीक है, और वाइकिंग की खोज से ज्ञात हुआ है कि यहाँ जीवन की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, और जैसे आपका जो मार्स है, यानी मंगल की
बंजर भूमि का रंग जो है वो गुलाबी है, अतः इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, लाल ग्रह किसे कहते हैं, बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो मंगल को, क्योंकि बंजर भूमि है, इसकी वजह से जो इसका रंग होता है वो गुलाबी होता है, इसलिए इसे हम लाल ग्रह भी कहते हैं। और यह चट्टाने व शिलाखंड है। यहाँ का वायुमंडल जो होता है वो अत्यंत विरल है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है और एवं कुछ मात्रा में जल वाष्प, अमोनिया एवं मीथेन भी है। और मंगल ग्रह में पृथ्वी के समान 2 ध्रुव तथा इसका कक्षा तल पृथ्वी से 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिससे यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। और मंगल का सबसे ऊंचा पर्वत जो है, बार बार पूछा जाता है, मंगल का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो है निक्स ओलंपिया, ठीक है, जो एवरेस्ट के 3 गुना ऊंचा है। और मंगल के 2 उपग्रह है, इसको भी आप याद कर लीजिए। जैसे कि पृथ्वी का एक उपग्रह जो था वो चंद्रमा था, उसी प्रकार इसमें 2 आपको महत्वपूर्ण पॉइंट्स, एक तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये कि मंगल का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो कौन सा है, तो निक्स ओलंपिया, जो एवरेस्ट के 3 गुना ऊंचा है। और मंगल के 2 उपग्रह है जिनका नाम है फोबस तथा डिमोस, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबस और डोमोस, ठीक है, डीमोस, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं बृहस्पति, जो बृहस्पति से बार बार रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर बारी आपका फर्स्ट सेमेस्टर में हो जाए तो आपका सामाजिक अध्ययन में पूछ लेता है। तो अगर आप सेकंड सेमेस्टर की तैयारी भी करते हो तो बहुत ज़्यादा आपको जो आपका सिलेबस है बहुत ज़्यादा मैच करता है, तो उतना अगर आप सेकंड सेमेस्टर की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसमें से 50% जो होता है वो मिलता जुलता ही है। तो देखिए अगला जो है आपका बृहस्पति, यह सूर्य से 5वां ग्रह है, जो कि सबसे बड़ा ग्रह होता है और सौरमंडल के ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। और इसका व्यास जो है आप देख सकते हो 1,38,81 किलोमीटर। और सूर्य से औसत दूरी कितना है, तो आपका हो जाता है 77.83 करोड़ किलोमीटर। और यह सूर्य की परिक्रमा जो करता है वो वर्षों में करता है, दिनों में नहीं, वर्षों में करता है, क्योंकि 5वें नंबर का ग्रह है तो इसलिए टाइम तो लगेगा ही। तो इसलिए इसका जो टाइम लगता है वो 11.9 वर्ष लगता है। और बृहस्पति का द्रव्यमान सौर मंडल के सभी ग्रहों के 71% एवं आयतन में 1.5 गुना होता है। और इसमें एक पॉइंट नहीं लिखा है कि ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, यानी सूर्य जो बृहस्पति ग्रह है इसके सबसे ज्यादा उपग्रह है जो कि 64 है, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। अब हम बात करते हैं शनि, यानी यह सूर्य से 6ठा ग्रह शनि, आकार में सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है और इसका जो व्यास है वो 1,20,500 किलोमीटर है। और सूर्य से जो इसकी दूरी है वो 142.7 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। और यह सूर्य की परिक्रमा जो करता है 30 वर्ष में पूरी करता है, क्योंकि 6ठे नंबर का ग्रह है तो टाइम तो लगेगा ही। जैसे कि 11.9 वर्ष जो बृहस्पति लगाता है, और इसी प्रकार जो आपका शनि है वो 30 वर्ष में पूरी करता है। आप देख सकते हो 30 वर्ष में कितना दिनों में वो सूर्य की परिक्रमा करता है। और ये सूर्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके चतुर्दिक वलय है जो अनंत छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, ठीक है। और आकाश में यह ग्रह जो होते हैं वो पीले तारे के समान दृष्टिगत, जैसे कि जो मंगल होता है वो बंजर भूमि के कारण लाल दिखाई देता है, जिसे हम लाल ग्रह भी कहते हैं। और इसी कारण ये जो क्योंकि अनंत छोटे कणों से बने होते हैं, ठीक है, जिसे हम हम इसे क्या बोलते हैं, चतुर्दिक वलय कहते हैं। जो अनंत छोटे छोटे कणों से बने होते हैं उसे हम चतुर्दिक वलय कहते हैं। और आकाश में यह ग्रह जो होते हैं वो पीले तारे के समान। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड के क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आकाश में ग्रह पीले तारे के समान दृष्टिगत होता है वो कौन सा ग्रह है, तो वो आपका 6ठा नंबर का ग्रह है, वो हो जाता है शनि, ठीक है। अब बात करते हैं अरुण, तो यह 7वें नंबर और आकार में तृतीय ग्रह है, ठीक है। और इस ग्रह की खोज सन 1781 में सर विलियम हॉर्सन ने की थी, ठीक है। ये खोज और कब, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है तो आप इसको याद कर लीजिएगा। और यह दूरदर्शी से देखने पर यह हरे रंग का दृष्टिगत होता है। देखिए पहला तो जो लाल रंग का होता है मंगल होता है, पीले रंग का जो होता है शनि होता है, और जो हरे रंग का होता है वो आपका अरुण होता है, ठीक है, दूरदर्शी से देखने के बाद। और इसकी जो सूर्य से दूरी होती है वो 287 करोड़ किलोमीटर, और व्यास जो होता है 51,400 किलोमीटर
400 किलोमीटर है और यह सूर्य की परिदक्षिणा करता है, 84 वर्ष का समय लगाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है अरुण से उतना क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, बस ये याद कीजिए कि सूर्य का 7वां ग्रह होता है। ठीक है, और इसकी यह सूर्य की जो परिक्रमा करता है वो 84 वर्ष में पूरा करता है। और यह जो रंग जो आपका अरुण ग्रह है, ये रंग कैसा है, तो हरा। ठीक है, 3 पॉइंट बस। उसके बाद देखिए लास्ट जो है वो है आपका वरुण, यानी यह सूर्य से 8वां ग्रह है जिसकी खोज सन 1846 में ईस्वी में जर्मन खगोलज्ञ जोहान गाले अरुण की कक्षा में विसंगति के फलस्वरूप की और इसका व्यास 48,600 किलोमीटर है और यह सूर्य से 497.0 करोड़ किलोमीटर दूर है। और यह सूर्य की जो प्रदक्षिणा करता है वो सबसे लास्ट और सबसे दूरी और सबसे ज़्यादा दिनों के बाद ये सूर्य का क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो 164 हमने कल भी डिस्कस किया था, 164.8 वर्षों में पूरी करती है और अपने धुरी पर वो 16 घंटे में पूरा चक्कर लगाते हैं। और यह जो ग्रह होता है हल्का पीला होता है, जैसे पीला पूरा होता है वो शनि होता है, बट हल्का पीला की अगर हम बात करें तो वो वरुण ग्रह आ जाता है। तो फ्रेंड्स ये ग्रहों के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, फैक्ट थे, जिसको आप बहुत ही आसानी के साथ अपने कॉपी में लिखे होंगे। ठीक है, अगर नहीं भी लिखे हैं तो आप बाद में लिख सकते हो, मैं आप सभी को टेलीग्राम पे PDF प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, आप अपनी बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करो। तो मिलते हैं 10 बजे वाली क्लास में गाइस, मिलते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो आगे का प्रश्न है अब हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।